थंडगार पाणी असे वाजते थंडी वस्त्र दे रे गोविंदा थंडगार पाणी असे वाजते थंडी वस्त्र दे रे गोविंदा सासू सासर करतील सासरवास वस्त्र दे रे गोविंदा माझे कधी कधी सासू सासरवास वस्त्र दे रे गोविंदा जय हो सासरवास वस्त्र दे रे गोविंदा घरी माझे पती माडा जातील सासरवास वस्त्र दे रे गोविंदा ऐक मुकुंदा विनव कितिंदा ऐक मुकुंदा विनव कितिंदा हरी थंडगार पाणी असे वाजते थंडी वस्त्र दे रे गोविंदा थंडगार पाणी असे वाजते थंडी वस्त्र दे रे गोविंदा हरी थंडगार पाणी असे वाजते थंडी वस्त्र दे रे गोविंदा थंडगार पाणी असे वाजते थंडी वस्त्र दे रे गोविंदा हरी थंडगार पाणी असे वाजते थंडी वस्त्र दे रे गोविंदा थंडगार पाणी असे वाजते थंडी वस्त्र दे रे गोविंदा हरे वस्त्र दे रे गोविंदा 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 दे रे गोविंदा गोविंदा दे रे गोविंदा वस्त्र 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 दे रे गोविंदा वस्त्र दे रे गोविंदा वस्त्र दे रे गोविंदा ऐक मुकुंदा विनव कितिंदा थंडगार पाणी असे वाजते थंडी वस्त्र दे रे गोविंदा रामलला सरकार की
रामेश्वरम धाम की। वाह भाई, आनंद लेने वाले हो तो आपके जैसे हो, खूब आनंद लुटते हो, बढ़िया है, अच्छा है। तुलसी बाबा की लेखनी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए लिख रही है कि भगवान जिस समय पंचवटी में निवास कर रहे थे, राम जी का और लखन लाल जी का मधुर संवाद सत्संग के माध्यम से चल रहा था। उसी समय शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। एक विदेशी महिला आई, क्या नाम था उसका? शूर्पणखा मतलब सूप पीने वाला नहीं, वो सुपड़ा जो रहता है ना, उसके जैसे नाखून जिसके हो, उसका नाम श्री राम जय राम। आजकल भी शूर्पणखा की भतीजियों की कमी नहीं है, बहुत सारी है। शूर्पणखा रावण के बहिनी, कैसा है उसका हृदय? दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, जैसे अहिनी सांप सर्पिणी के समान दुष्टा इसका हृदय था। और यह शूर्पणखा एक बार पंचवटी सो गई, एक बार घूमते घूमते पंचवटी में आ गई। कहां पर? जहां भगवान राम और लक्ष्मण जी का सत्संग चल रहा था। देखी विकल भई जुगल कुमारा, राम जी को लखन लाल जी को देखा तो देखी विकल भई, विकल हो गई कि वाह इतने सुंदर राजकुमार, और वो भी वन में, वाह 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 बहुत सुंदर है। तो तुरंत आ गई और राम जी के सामने खड़ी हो गई और राम जी से आकर कहने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। राजकुमार तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई पुरुष नहीं है, न मौसम नारी, न मेरे समान कोई नारी है। यह संयोग विधि रचा विचारी, ये विधाता ने बिल्कुल सोच समझ करके संयोग बनाया है कि तुम्हारा और हमारा मिलन हो, विवाह हो, ये संयोग बनाया है। अब विधाता भी ऊपर सोचने लगे मैंने कब संयोग बनाया, मन से। लेकिन ये कह रही तुम सम पुरुष न मौसम नारी। अब भगवान कहाँ और ये विदेशी महिला राक्षसी शूर्पणखा कहाँ? लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये सही कह रही है। कैसे? यह रावण की बहन तो है, लेकिन इसने लव मैरिज करी थी, प्रेम विवाह। इसके पति का नाम था विद्युत जीव, और विद्युत जीव से इसने विवाह किया। और रावण को पता चल गया कि मेरे बिना पूछे विवाह कर लिया, तो रावण ने विद्युत जीव का वध कर दिया, इसके पति का वध कर दिया। तो इस शूर्पणखा ने उसी समय प्रण किया था कि रावण ने मेरे पति का वध किया है, मैं रावण के वंश के विनाश का कारण बनूंगी, संकल्प कर लिया। और इधर भगवान ने भी जिस समय जंगल में वनवास यात्रा करते वक्त महात्माओं की हड्डियों का ढेर देखा, महात्माओं ने बताया कि महाराज रावण ने इतने महात्माओं को खा लिया है, रावण के राक्षसों ने, दूतों ने इतने महात्माओं को खा लिया कि हड्डियों का ढेर बना हुआ है। तब उस हड्डी के ढेर को देखकर भगवान ने संकल्प किया था, निश्चर हीन करूं मही भुज उठाए प्रण कीन। भुजा उठाकर प्रण किया था कि इस धरती से निशाचरों को समाप्त कर दूंगा। तो भगवान का प्रण क्या है? धरती से निशाचरों को समाप्त करना। और इस शूर्पणखा का प्रण क्या है? रावण के वंश का विनाश कर दूंगी, कारण बनूंगी। तो दोनों का संकल्प एक है। इसलिए यहाँ तुलसी बाबा ने लिखा, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, न तुम्हारे जैसा कोई पुरुष न मेरे जैसी कोई स्त्री। तुम्हारा भी प्राण इतना बड़ा, मेरा भी प्राण इतना ही बड़ा। भगवान ने कहा अच्छी बात है, तुम्हारे जैसी कोई नारी नहीं है। तो कहने लगी सरकार, आपके लिए तो इतने दिनों से कुंवारी बैठी थी मैं, ताते अब लगी रही कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। आप ज्यादा सुंदर तो नहीं हो, थोड़े बहुत हो, लेकिन आपको देखकर थोड़ा थोड़ा मेरा मन करने लगा है कि विवाह कर लेना चाहिए। अब बातें सुनो इसकी। भगवान को कह रही कि आप ज्यादा सुंदर नहीं हो, जिनके सामने करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हो,
उन भगवान श्री राम को देखकर कह रही है कि तुम ज्यादा सुंदर नहीं हो, लेकिन मन माना कछुक मन मान गया तुमको देख करके, तुम ही निहारी, इसलिए ऐसा करते हैं हम विवाह कर लेते हैं। तो भगवान ने कहा विवाह? इतनी देर हो गई, भगवान ने सुपनखा के सामने नहीं देखा, उसकी बात सुनते रहे। अच्छा ठीक है जी, ऐसे करते रहे। और जब भगवान के बोलने का वक्त आया तो भगवान ने कहाँ देखा? सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता जी की ओर देखकर कहा आहई कुमार मोर लघु भ्राता। जानकी जी की ओर देखकर और बात सुपनखा से कर रहे, देवी ये लक्ष्मण मेरा छोटा भाई बैठा है, विवाह के योग्य ये है, आप चाहो तो इससे विवाह कर सकती हो, क्योंकि अहई कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरा जो छोटा भाई है अहई कुमार अर्थात कुंवारा है। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे हम कहाँ से कुंवारे हो गए, और कोई बोले तो बात भी ठीक, लेकिन ये राम जी बोलेंगे, एक ही मंडप में, एक ही मुहूर्त में, एक ही नगरी में हमारा विवाह हुआ, और वो राम जी कह रहे हैं कि मैं कुंवारा। लक्ष्मण जी चुपचाप बैठे रहे कि क्या पता ये क्या लीला करना चाहते हैं, क्या इनके मन में चल रहा है। सुपनखा ने कहा अच्छा ये राजकुमार कुंवारा है। भगवान ने जानकी जी की ओर क्यों देखा? क्योंकि हर व्यक्ति पर दृष्टि नहीं डालना चाहिए, जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टि डालो, हर किसी पर नहीं। श्री राम जय राम। सुंदरी ने कहा, सुपनखा ने कहा कि ठीक है, आप नहीं तो इस राजकुमार से विवाह कर लेती हूँ, छोटे राजकुमार से। तुरंत लक्ष्मण जी के पास पहुंच गई कि वो कैंसल, आपसे विवाह करना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात बताऊं, सुंदरी सुन में उनकर दासा। अरे सुंदरी वो राजा है अयोध्या के, और मैं तो उनका दास हूं। उनसे विवाह करोगी तो रानी बनकर रहोगी, और मुझसे विवाह करोगी तो दास की पत्नी मतलब दासी बनकर रहना पड़ेगा। और पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। श्री राम जय राम। स्वाधीन व्यक्ति हो तो आनंद ही आनंद, और पराधीन है तो उसको कहीं ना कहीं बंदिश में रहना पड़ेगा, चाहे वो नौकरी वाला हो, छुट्टी नहीं मिले तो चाहे जरूरी काम हो, लेकिन क्या करें, पराधीन है ना, तो मालिक का आदेश पालन करना पड़ेगा। तो पराधीन सपने में सुख नहीं, पराधीनता में सुख नहीं होता। अच्छा बात तो तुम्हारी सही है, तो उससे विवाह करूं, पर उसकी पत्नी तो पास में बैठी है। तो लक्ष्मण जी ने कहा अरे ये तो पत्नी अयोध्या की रानी बनेगी, लेकिन भगवान के पास प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो समर्थ है और कौशलपुर के भी राजा है। कौशल्या माता जहाँ की थी ना कौशलपुर, तो कौशल्या माता के भाई नहीं था, अकेली। तो उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा कि इनके भाई है नहीं, तो इनके पिताजी के बाद वो सिंहासन खाली है, तो राम जी मामा जी नहीं है, इसलिए राम जी ही राजा बनेंगे। तो वो राज्य भी इनका, अयोध्या भी इनका, अयोध्या की रानी जानकी को बनाएंगे, ये जो पास में बैठी है, और वहाँ की रानी तुम्हें बना देंगे, इसलिए जाओ उनसे ही विवाह करो। रानी तो बनना कन्फर्म है, यहाँ नहीं तो वहाँ बन जाओगी। तो वापस आ गई, प्रभु उस बच्चे ने तो न जाने कहाँ कहाँ की कथाएं सुना दी, उससे विवाह नहीं करना, आप ही विवाह कर लो। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं देवी, मैं कहता हूं। लक्ष्मण जी प्रभु। वो उधर देखने लगी, जाओ मैंने इशारा कर दिया, वो विवाह कर लेगा आपसे। तो सुपनखा गई और लक्ष्मण जी के पास जाकर कहने लगी हमें तो आपसे ही विवाह करना है। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। विवाह होता है तो उसके पहले बहुत सारी रस्म रहती है, हल्दी लगाना, महिला संगीत, ये गीत वो गीत, ये पूजन वो पूजन, गणेश पूजन, माता जी पूजन, सब करना पड़ेंगे। उसने बोला इतना समय नहीं है, यहाँ तो विदेशी महिला हूँ। तुरंत वरमाला हुई, कोर्ट में वो साइन हुए कि विवाह हो गया। श्री राम जय राम। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि कम से कम मोड़ तो बांध दूं, माथे पर मोड़ बांधना पड़ता है। अच्छा ठीक है बांधो, ठीक है तुम बैठो इस पत्थर पर, मैं अंदर से मोड़ लेके आता हूँ। तो वो बैठ गई पत्थर पर सुपनखा। लक्ष्मण जी अंदर गए और कुटिया में से एक लप लपाती हुई तलवार लेकर आए। एक वो तलवार होती है ना बिल्कुल नरम, ऐसी झूलने वाली, ऐसी तलवार लेकर आए और उससे कहा कि हाँ मैं मोड़ बांध रहा हूँ, जरा व्यवस्थित बैठना। तो उसने बिल्कुल यूं बैठ गई सुपनखा, और लक्ष्मण जी ने पीछे की तरफ से ऐसे यूं वो लप लपाती हुई तलवार को यूं किया
पीछे से यहाँ से पकड़ा और ऊपर से एक झटका दिया, सोई उसके नाक और दोनों कान एक ही झटके में गोविंदाय नमो नमः दोनों कटे। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन। मानो चुनौती दे दी रावण को, रावण सावधान। नाक कटना मतलब इज्जत समाप्त होना। तुम सावधान हो जाओ, राम लक्ष्मण वन में आ गए और थोड़े ही दिनों में तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं, तुम्हारा वध निश्चित है। मनो चुनौती दीन, चुनौती दे दी। और जैसे इसके नाक कान कटे, तुलसी बाबा लिखते हैं नाक कान बिन भई विकरारा, नाक कान के बिना विकराल दिखने लगी। ये जो नाक है ना और ये कान है, ये हमारे शरीर के सबसे बड़े आभूषण हैं। आप चाहे कितना भी सोना पहन लो, कितनी भी महंगी साड़ी पहन लो, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, पर नाक कटी हुई हो तो कैसा लगेगा आपका चेहरा। श्री राम जय राम। इसके बिना सब सुना है। और नाक के दो मतलब है, एक नाक तो ये दिखाई दे रही है और एक नाक मतलब इज्जत। आपके पास संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, पर समाज में इज्जत नहीं है तो संपत्ति किसी काम की नहीं, वो पद किसी काम का नहीं, वो आपका अच्छा कुल खानदान किसी काम का नहीं, अगर वो नाक नहीं है। नाक होना बहुत जरूरी, बाकी चीज हो या ना हो चलेगा। श्री राम जय राम। अब जो दौड़ कर गई और जाकर के रावण से कहा, दो भाई लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, संग में सुकुमारी नारी को सीता को साथ में लाए हैं। भैया रावण पहले तो खरदूषण के पास गई और खरदूषण को लेकर आई। खरदूषण ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। 14,000 सेना लेकर खरदूषण आए थे, लेकिन भगवान जैसे ही खरदूषण सामने आए, भगवान मुस्कुरा दिए। और ठाकुर जी की मुस्कान में न जाने क्या जादू है, वो 14,000 राक्षस आपस में ही लड़ लड़ के मर गए। उनको एक दूसरे में राम दिखने लगे और एक भी बाण भगवान को नहीं चलाना पड़ा और 14,000 मारे गए। भगवान ने खरदूषण का वध किया। सुपनका भाग कर रावण के पास गई और रावण से जाकर कहा, मेरी नाक कटी सो कटी, पर अपनी नाक बचा लो तुम। जग में जो ऊंची नाक नहीं, तो नकटा नाम धरा लो तुम। भैया मेरी नाक कट गई कोई बात नहीं, लेकिन अपनी नाक बचा लो। नाक बचा लो मतलब अपनी इज्जत बचा लो, और जग में जो ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। रावण ने कहा, खरदूषण से कह देती, वो उस राजकुमार को मार डालते। बोले मैं गई थी, खरदूषण भी मारे गए, 14,000 सेना मारी गई। क्या खरदूषण मारे गए? हाँ। रावण ने कहा, खरदूषण मोहि संबलवंता, तीनई को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, उनको बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। इसका मतलब भगवान का अवतार हो गया है। रावण इंतजार कर रहा था कि भगवान का अवतार हो और उनके हाथों मेरी मृत्यु हो। 14 चौकड़ी रावण ने राज्य किया। कितने? एक चौकड़ी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग मिलकर एक चौकड़ी बनता है। ऐसे 14 चौकड़ी, 14 चौक 56 युगों तक रावण ने राज्य किया, तब जाकर के राम जी के हाथों उसकी मृत्यु होती है। तो आज रावण कहता है कि तीनई को मारे बिनु भगवंता, भगवान का अवतार हो गया है। और यदि भगवान का अवतार हो गया है तो अब मेरा और मेरे पूरे कुल के तरने का वक्त आ गया है। तो अब रावण ने विचार बना लिया और रावण ने तुरंत क्या किया, फोन लगाया 7987342968। हेलो। अब जो रावण ने फोन लगाया 7987342968, तो 68 की जगह 69 लग गया। रावण फोन लगा रहा था मामा मारीच को कि मामा मारीच मैं आ रहा हूं, लेकिन वो 68 की जगह 69 दब गया। तो फोन लग गया सीधा राम जी के पास और राम जी के पास आया। राम जी ने फोन उठाया। रावण ने कहा, मामा मैं आ रहा हूं, तैयार रहो। वन में कोई राम और लक्ष्मण आए हैं, उनकी पत्नी का हरण करने चलना है, तुम्हें माया का मृग बनना है। बस मैं आ रहा हूं, जल्दी तैयारी करो, उनकी पत्नी का हरण करने चलना है। और फोन काट दिया। अब फोन मारीच के पास नहीं पहुंचा और राम जी के पास पहुंच गया। श्री राम जय राम। ये हमारे एक महात्मा जी विनोद में कहते हैं,
अब राम जी ने जैसे ही सुना कि रावण आने वाला है, जानकी का हरण करने वाला है, तो राम जी ने तुरंत जानकी से कहा, जानकी तुम पावक महु करहु निवासा, मैं कछु करहु निशाचर नासा। तुम पावक मह, पावक कहते अग्नि को, तुम अग्नि में निवास करो। तुम पावक मह करो निवासा, मैं कछु करो निशाचर नासा। मैं थोड़े राक्षसों का वध करता हूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। और यहाँ पर असली जानकी जी जो थी ना, अग्नि जलाई और उस अग्नि में वो असली जानकी जी समा गई और एक प्रतिबिंब के रूप में जानकी जी की छाया बाहर रही। रावण आया, हम कथा सुनेंगे, जानकी जी का हरण करके ले गया, लेकिन कौन सी जानकी जी का? असली नहीं, वो छाया। और वापस राम जी ने रावण का वध किया और वध करके जानकी जी को फिर लाने लगे, तो लंका में एक बार जानकी जी की अग्नि परीक्षा हुई। फिर अग्नि में उनको जब खड़ा किया गया, तो उस समय वापस जो अग्नि में समाई हुई असली जानकी थी, ये प्रतिबिंब, ये छाया उसमें गई और उसमें से असली जानकी निकलकर बाहर आ गई। श्री राम जय राम। तेरी माया का ना पाया कोई पार, दयालु तेरी लीला तू ही जाने। भगवान की लीला समझ में नहीं आती हो उनकी कृपा के बिना। भगवान ने तुरंत जानकी जी को अग्नि में निवास दिया और रावण गया मामा मारीच के पास। मारीच, मामा जी तैयार नहीं हुए आप? तो मामा मारीच ने कहा, मुझे क्या मालूम तैयार होना है। बोले अभी तो मैंने फोन किया था। कब किया था? अरे बोले जो भी हो, लेकिन जल्दी तैयार हो जाओ, राम की पत्नी सीता का हरण करने चलना है। और जैसे ही उसने नाम सुना राम, तो मारीच को याद आया वो समय कि एक बार विश्वामित्र के यज्ञ में हम लोग हड़कंप मचाने गए थे, यज्ञ विध्वंस करने गए थे। तब इसी राम ने एक बिना फर का बाण मारा था, और वो बिना फर का बाण ऐसा लगा था कि 100 योजन दूर मुझे फेंका, 1200 किलोमीटर दूर। तब तो मैं बच गया था। मेरा भाई सुबाहु मारा गया था, माँ ताड़का मारी गई थी। पर आज यदि वापस उनके सामने गया तो मैं नहीं बचने वाला। पर मारीच ने सोचा, अगर मना करता हूं तो ये दुष्ट रावण मुझे मारेगा, और जाऊंगा तो राम जी मुझे मारेंगे। तो इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है भगवान के हाथों मरूं, ताकि मेरी गति हो जाएगी। तो न चाहते हुए मारीच ने हाँ करी। हमारे महात्मा विनोद में कहते हैं कि पहले मारीच ने मना किया, नहीं 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 मैं नहीं जाने वाला। तो रावण ने तुरंत ऐसे पीछे की जेब में हाथ डाला और 6 नंबर कोल्हापुरी चाकू निकाला। वो बटन दबाते कट 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 करके खुलता है ना, वो वाला। हाँ, रामपुरी, कोल्हापुरी नहीं, रामपुरी। बड़ा नॉलेज हो। श्री राम जय राम। हाँ, तो 6 नंबर रामपुरी निकाला। मामा चलते हो कि नहीं? तो मामा मारीच ने सोचा, इसके हाथों मरने से अच्छा है राम जी के हाथों मरो। मारीच तैयार हुआ, सोने का मृग बना, और राम लक्ष्मण जानकी तीनों जहाँ पंचवटी में निवास कर रहे थे वहाँ आया स्वर्ण मृग बनकर मारीच उस कुटिया के आमने सामने घूमने लगा। जानकी जी ने जब उस मृग को देखा तो जानकी जी ने राम जी से कहा, नाथ खाल लाओ इसकी कुटिया का शुभ श्रृंगार होगा। इसकी खाल लेकर आओ प्रभु, कितना बढ़िया स्वर्ण मृग है, ये सोने का मृग मुझे चाहिए। राम जी ने कहा, सोने का मृग? सरकार समझ गए कि सोने का मृग तो होता नहीं है। चिंता मत करो जानकी, तुम थोड़ा सा सोना मांग रही हो, पहली बार मांगा है तो क्या इतना सा सोना दूं? थोड़ी देर रुको, अभी तुम्हें सोने की लंका में पहुंचाता हूं। वहां सोना ही सोना है, पूरी लंका ही सोने की। श्री राम जय राम। अच्छा, सच में लंका सोने की थी? जी, क्या लगता है आपको? जहां पर कुंभकर्ण जैसे राक्षस 6-6 महीने सोने वाले हो, वो लंका सोने की नहीं होगी तो कौन सी होगी? श्री राम जय राम। खैर, सच में भी सोने की ही थी, और सोने की लंका में भेजता हूं, ऐसा राम जी ने कहा। मृग आया, मृग के पीछे राम जी भागे, और मृग दौड़ता दौड़ता, वो माया मृग, वो मारीच भागता भागता आगे गया, पीछे पीछे राम जी। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम तुम्हारी भाभी माँ की रक्षा में यही रहना, मैं अभी जाकर आया। और भगवान भागे और आगे गए, जाकर देखा तो वो मृग को बाण लगा
और बाण लगते ही वो मृग चिल्लाया, लक्ष्मण बचाओ। इतना कह करके और बाण लगा, राम कहा और मर गया। भगवान राम उसके पास पहुंचे, उसके मुख से राम सुना और बाण लग गया था, तो असली रूप में आ गया था, मारीच रूप में। भगवान ने कहा कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन तब तक भगवान बहुत दूर निकल चुके थे। और इधर लक्ष्मण बचाओ यह आवाज सुनी तो जानकी जी ने लखनलाल जी से कहा, लक्ष्मण जल्दी जाओ, तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। देखो उन्होंने आवाज लगाई, लक्ष्मण बचाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मां भैया के ऊपर संकट आ ही नहीं सकता, चाहे त्रिलोकी इधर से इधर हो जाए, सूर्य पश्चिम से उदित होने लग जाए, लेकिन मेरे भैया राम पर कभी संकट नहीं आ सकता, मुझे विश्वास है। लेकिन जानकी जी को विश्वास नहीं हुआ, घबरा गई और जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण तुम जाओ, ये मेरा आदेश है। तो लक्ष्मण जी जाने लगे, लेकिन जाने से पहले एक रेखा खींच कर चले गए कि ये लक्ष्मण रेखा है, इस रेखा को पार मत करना। माँ किसी की हिम्मत नहीं जो इस रेखा से अंदर प्रवेश करके आपको छू कर दिखा दे। ये लक्ष्मण जी की वैराग्य की मर्यादा की रेखा है। लक्ष्मण जी चले गए, रावण आया और रावण भिक्षुक का, याचक का, सन्यासी का रूप बनाकर आया। भिक्षाम देहि। जानकी जी कुटिया में से कहने लगी, लो महाराज आकर भिक्षा ले लो। रावण आगे बढ़ा तो उस लकीर जो लक्ष्मण जी ने खींची थी, जैसे ही उसमें प्रवेश करने लगा, आग की एक लपट निकली तो रावण पीछे हट गया। ओहो हो, ये तो वैराग्य मूर्ति लक्ष्मण की खींची हुई रेखा है। रावण समझ गया इस रेखा को मैं पार नहीं कर सकता। तो जानकी जी से कहा, नहीं देवी, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेंगे, तुमको अगर भिक्षा देना है तो अपनी कुटिया से बाहर आओ, हम कुटिया में नहीं आ सकते, बाहर आकर दान दो, बंदी भिक्षा हम नहीं लेते, और नहीं देना हो तो हम जाते हैं। तो जानकी जी ने कहा, क्या करूं, अपनी रक्षा करूं या अपने धर्म की रक्षा करूं? धर्म कहता है कि याचक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तब जानकी जी ने मन में विचार किया, जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन आज मैं धर्म की रक्षा करते हूं, धर्म मेरी रक्षा करेगा। और ऐसा विचार करके जानकी जी ने जो उस रेखा से बाहर कदम रखा, रावण तुरंत अपने असली रूप में आया, जानकी जी का हाथ पकड़ा, ले जाकर पुष्पक विमान में बिठाया और उड़ने लगा। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात यहाँ विचारने की है कि जब तक जानकी जी उस रेखा से अंदर थी, तब